a new topic of class 9th and 10th chemistry, that is writing of a chemical formula. किसी भी पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए स्टूडेंट्स क्या हमें ध्यान में रखना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, जब भी हम केमिकल फॉर्मूले को लिखेंगे उससे पहले हमें हर एक पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल जो भी एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसकी वैलेंसी का पता होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स, so you need to learn valency of 1 to 20 elements at least. 1 से लेकर 20 एलिमेंट की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम कंसिडरिंग दैट यू नो the valency of all the first 20 elements of the periodic table. फिर भी in case you are facing problems, so go and revise that concept and then you will be able to know this. 1 से लेकर जो 20 सारे एलिमेंट्स हैं उसमें जितनी भी वैलेंसी है हमें पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद हम किसी भी एक केमिकल फॉर्मूले को लिख पाएंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है। एल्यूमिनियम सल्फेट, सबसे पहले आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होगा Al, सल्फेट का SO4। इसके बाद इनकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम कितने नंबर पर आता है, दैट इज 13 पर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2, 8 और 3। देखिए, ये 3 बाहरी शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो ये 3 एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। सो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, +3। प्लस हेयर स्टैंड्स की ये एक मेटल स्पीशीज है, मीन्स ये मेटल की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि मेटल का अपना नेचर होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। सो एल्यूमिनियम इज अ मेटल बिकॉज इट इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज हेयर, तो हम यहाँ लिख देते हैं +3। SO4 की वैलेंसी होती है बच्चों -2। ये क्लास 9th की NCERT बुक में एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, कॉलम, उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पीशीज की आपको वैलेंसी मेंशन करके दे रखी है, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। नाउ यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या बनेगा, Al2 SO4, जब एक से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर हम ऐसे ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे Al2 SO4 होल थ्राइस। अब फॉर्मूले से आसान हो गया है कि हम एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि Al2 SO4 होल थ्राइस का नाम बताइए। आई हैव रिटन कैल्शियम क्लोराइड, तो सबसे पहले इनके सिंबल्स को लिखेंगे। कैल्शियम के लिए हम Ca यूज करेंगे, क्लोराइड के लिए Cl। नंबर याद करिए कि ये 1 से लेकर 20 तक पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आता है, कैल्शियम इज एट 20। सो इसकी कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, कैल्शियम 20 नंबर पर आता है तो इसकी कन्फिग्रेशन रहेगी 2, 8, अगेन 8 देन 2, क्योंकि काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, 2 और 8 10, 18, 19 एंड 20। सो K शेल में 2, L में 8, M और N में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं कैल्शियम रेडियली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा किसी को, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, +2। सो +2 वैलेंसी विल बी देयर फॉर कैल्शियम। एंड क्लोरीन कितने पर आता है, क्लोरीन 17 नंबर पर आता है। ये एक हैलोजन का मेंबर भी है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी रहेगी -1। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम वैलेंसी को लिखेंगे हमें इसके मेन नंबर से मतलब होता है। यहाँ पर प्लस और माइनस साइन आपको ये क्लैरिटी देगा कि जो पर्टिकुलर एटम है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ मेटल और एज अ नॉन मेटल। इन केस यू आर राइटिंग द साइन, नो वरीज, कोई गलत नहीं होगा आपका आंसर। बस जब भी हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे वहाँ पर कहीं हम साइन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। Ca1 को हम लिखें तो भी सही, ना लिखें तो भी सही, बिकॉज ये क्वाइट अंडरस्टैंड हम कर पाएंगे कि अगर कैल्शियम कुछ भी नहीं लिखा हुआ इट मीन्स उसकी कितनी है वैलेंसी, वहाँ पर उसमें फॉर्मूले में कितना नंबर है, 1 है। Ca और Cl2 कितना हो जाएगा, CaCl2, ये क्या बन चुका है, इसका फॉर्मूला बन चुका है। अब पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के लिए हम सिंबल यूज करेंगे K, सल्फेट के लिए यूज करेंगे
SO4 अगेन। पोटेशियम आता है 19 पर, ये एस ब्लॉक का मेंबर भी है और ये 19 पर आता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, प्लस की 1। आप इस तरीके से वैलेंसी अगर याद नहीं हो रही है तो अपना कंसेप्ट बनाकर सारे डिस्ट्रीब्यूशन करके इलेक्ट्रॉन की फिर भी चेक कर सकते हैं। +1 SO4 की -2, क्रॉस मल्टीप्लाइड KSO4 K2 SO4, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए ब्रैकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमने नेम से तो फॉर्मूला बनाना सीख लिया है कि आपको केमिकल का नेम दे दिया है, आपने उसका फॉर्मूला बना लिया। अब आपको इसके रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, इससे आपको नेम बनाना भी सीखना है। अभी CaCO3 है, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जब भी एक फॉर्मूला बनता है, जैसे मान लो मैं एक इजी फॉर्मूला लिखती हूँ, NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं। NaCl जो है इसमें एक पार्ट बिहेव कर रहा है एज ए केटायनिक पार्ट एंड वन इज बिहेविंग एज एनायनिक पार्ट। तो इस तरीके से आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जो केटायनिक वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव साइन कैरी करता है एंड एनायनिक विल कैरी द नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर कैल्शियम है एक पार्ट, तो Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, तो कैल्शियम, एंड CO3 क्या है, कार्बोनेट, तो इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, उस फॉर्मूले से आपको इसका नाम लिखना है। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई हो। आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ये क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हम क्लास 10th में बैलेंसिंग करेंगे तो हमें फॉर्मूले को लिखना आना चाहिए, फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।